हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 30 दिसंबर, दिन है सोमवार का, और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो काफ़ी उजाला हो चुका है और काफ़ी टाइम हो चुका है। हम बगिया आए हुए थे, लगभग 20 से 30 मिनट हो चुके हैं। तो अब चलते हैं घर। और सुबह सुबह जब भी बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। कोहरा तो नहीं पड़ता है इन दिनों में, क्योंकि बादल छाए रहते हैं। जब बादल नहीं छाए होते हैं तब कोहरा बहुत तेज़ी से पड़ता है। इन दिनों में एकदम से साफ मौसम रहता है और बादल छाए रहते हैं। बादल इस तरह छाए हैं जैसे लग रहा है कि अभी बिल्कुल बारिश होगी, लेकिन 2 दिन से बराबर से बादल छाए हैं, अभी तक बारिश नहीं हुई है। बस एक दिन थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, हल्की फुल्की। उसके बाद से बारिश नहीं हुई है, और बारिश ना हो वही अच्छा है। लेकिन बादल तो पूरा दिन ही छाए रहते हैं। आज भी पूरा दिन धूप नहीं निकली थी। और घर आने के बाद में मैंने जो भी हमारे सुबह के थोड़े बहुत काम थे साफ़ सफाई के, वो भी कर लिए हैं। सभी ने चाय नाश्ता भी कर लिया है। और यहाँ पर अब बनाने लगे हैं सब्जी, जो कि आज भी हम आलू टमाटर और फूल गोभी की सब्जी बनाएंगे। इन दिनों में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फूल गोभी की सब्जी बन रही है। जब भी फूल आता है तो कम से कम 2-4 फूल तो आते ही हैं, तो लगातार फूल गोभी की ही सब्जी बनती है। तो शाम के टाइम में कुछ सूखी सब्जी बन जाती है, और सुबह के टाइम में ज़्यादातर फूल की ही सब्जी बनती है। तो कोई नहीं, चलो, फूल की भी सब्जी अच्छी लगती है। कभी तो सूखी बना लेते हैं, कभी रसादार बना लेते हैं। तो यहाँ पर बस फटाफट से सब्जी छौंक देते हैं। उसके बाद में जो भी हमारे बाकी के काम रहेंगे वो करेंगे। और आप सभी ने परसों के ब्लॉग में काफ़ी कमेंट किए, क्योंकि मैंने ब्लॉग नहीं डाल पाया था। और वैसे ब्लॉग तो मैंने बनाया था, एडिटिंग करने में इन दिनों में काफ़ी दिक्कत होती है। तो फिर मैंने ब्लॉग आप सभी के पास में नहीं पहुंचा पाया था, काफ़ी देरी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो अब रहने देते हैं, अब अगले दिन ही ब्लॉग पहुंचाएंगे। और जैसे कि आप सभी इन दिनों में हमारी हालत समझ सकते हैं, अब 9 मंथ प्रेगनेंसी के लास्ट दिन चल रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कत होती है। ब्लॉग तो हम रोज़ ही बना लेते हैं, क्योंकि काम ही हमारे पास हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो वही हम शूट कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वॉइस करने में, बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसकी वजह से कभी तो हम कर पाते हैं वॉइस, कभी नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी तो आप सभी देखते हैं काफ़ी देरी में हमारा ब्लॉग आ पाता है। और कल हमारा थोड़ा सा गला भी ख़राब था, तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग आप सभी के पास में नहीं पहुंचाया था। और यहाँ पर सब्जी मैंने छौंक दी है। उसके बाद में अब लगा लेते हैं आटा। तो आटा भी यहीं पर खड़े खड़े ही लगाने लगे हैं, क्योंकि बैठने में अब काफ़ी दिक्कत होती है। तो बैठ कर तो आटा बिल्कुल बिल्कुल भी लगाते हुए नहीं बनता है। तो मैंने कहा चलो खड़े खड़े ही आटा लगा लेते हैं। और सुबह से ही सभी लोग लग भी जाते हैं काम में, ऐसा नहीं है कि कोई हेल्प नहीं कराता है। सभी लोग लगते हैं, लेकिन जो भी काम हम कर पाते हैं वो हम कर देते हैं, और बाकी लोगों के करने वाले होते हैं वो सभी लोग करते हैं सुबह से ही। और इधर आप सभी को अभी लगभग जो है ना कि 8 साढ़े 8 बजने वाले हैं, फिर भी मौसम कुछ इस तरह है, बिल्कुल भी सूरज नहीं निकले हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं कि हल्की सी धूप निकल आए। क्योंकि जब धूप नहीं निकलती है तो दिन में भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे यही लगता है कि जैसे सुबह था वैसे ही अभी दोपहरी के समय में भी है। तो यहाँ पर फिर बुआ गई थी पीछे वाले घर में आज घी बनाने के लिए। वैसे तो हम लोग बोल रहे थे कि बुआ वहीं पर गैस पर ही हम लोग बना देंगे घी, लेकिन बुआ ने कहा कि हम चूल्हा जला कर आए हैं तो चूल्हे पर ही घी बनाएंगे। तो बुआ ने फिर चूल्हे पर घी बनाया था। और आरोही आरव वहीं पर पीछे वाले घर में खेल रहे थे, क्योंकि आरोही भी आज स्कूल नहीं गई थी। काफ़ी ठंडी हो जाती है सुबह सुबह, तो मैंने कहा ऐसे में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, तो आज रहने दो। और आरोही की थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, हल्की सी सर्दी हो गई है, तो उसकी वजह से उसके सर में हल्का सा दर्द भी था सुबह के टाइम। तो आज आरोही घर पर ही रुकी थी। और यहाँ पर मैंने धुल दिए हैं बर्तन, तो सारे बर्तन सेट करके रख देते हैं। तो बर्तन तो बस हल्के हल्के ही थे, क्योंकि कढ़ाई तो अभी बुआ वहाँ पर घी गरम कर रही थी, तो कढ़ाई मैंने छोड़ दी थी। कढ़ाई बाद में बुआ ने ही मांज कर रख दी थी। और इधर हम आ गए हैं, आज बनाएंगे पालक पकौड़ी, जो कि कई दिनों से हमारा मन भी था। और आरोही भी बोल रही थी कि मम्मी जो है ना कि प्याज की पकौड़ी बनाओ।
तो प्याज वाली तो नहीं बनाएंगे आज, मैंने कहा चलो पालक वाली बनाते हैं। और वैसे तो आरोही के पापा ये पालक लेकर आए थे दाल में बनाने के लिए, लेकिन दाल में हमें कुछ ज़्यादा पालक नहीं पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज पकौड़ी ही बना लेते हैं। तो इस पालक तो वैसे काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो इसमें जो भी डंठल निकलेंगे वो निकाल देंगे हम, सिर्फ पत्ते पत्ते ही काटेंगे। तो काफ़ी डंठल मैंने निकाल दिए थे और अच्छे से पहले मैंने कहा इसको बिचार लेते हैं और उसके बाद में धुल लेंगे, फिर इसको कट करेंगे। तो काफ़ी टाइम लग गया था पालक को साफ़ करने में, क्योंकि हल्के से सूखे सूखे पत्ते भी लगे हुए थे। वैसे तो एकदम से ताज़ी ताज़ी थी, कल ही लेकर आए हैं। और सर्दियों के दिनों में वैसे भी सब्ज़ी इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होती है, हरी सब्जियां जो होती हैं। वैसे तो गर्मियों के दिनों में अगर हरी सब्जी एक दिन भी रख दो तो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, रात ही बीत जाए फिर भी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। धनिया की पत्ती वगैरह भी ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इन दिनों में तो 2-3 दिन अच्छे से चल जाती हैं सब्जियां, चाहे फ्रिज में रखो या फिर बाहर ही रखी रहने दो। तो सर्दियों के दिनों में हमारे यहाँ सब्जी रखने के लिए जैसे फ्रिज नहीं है, फिर भी अच्छे से सब्जियाँ सारी बनी रहती हैं। और यहाँ पर अच्छे से मैंने पालक को धुल लिया है, अब बस छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। पालक काटते समय ही मैंने जो भी डंठल थे वो निकाल दिए थे। और यहाँ पर 2-3 हरी मिर्च भी डाल देते हैं। वैसे तो हम हरी मिर्च नहीं डालने वाले थे, लेकिन फिर मैंने कहा डाल देते हैं। दो ही शायद 3 ही मिर्च मैंने हरी वाली डाली थी, वो भी एकदम से छोटे छोटे टुकड़ों में। और यहाँ पर हम बनाएंगे नहीं पकौड़ी, क्योंकि गैस हमारी ख़त्म होने वाली है। आज तो चल गई थी, लेकिन अगले दिन गैस हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो फिर मैंने कहा चलो चूल्हे पर ही बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने रख दिया है शायद पानी, और अभी चाय भी यहीं पर बनेगी, क्योंकि इस पकौड़ी के साथ में चाय तो ज़रूर होनी चाहिए। चाय नहीं होगी तो फिर खाली खाली पकौड़ी नहीं अच्छी लगेंगी, क्योंकि हमारे पास चटनी भी नहीं है। वैसे तो खट्टी मीठी चटनी होनी चाहिए, तो चटनी तो मैंने नहीं बना पाई थी, बस चाय ही बना ली थी। और इधर मैंने अच्छे से पकौड़ी के लिए आटा तैयार कर लिया है। तो बेसन मिलाकर अच्छे से मार लिया है, थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा भी मिला लिया था। इधर आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर सबसे पहले जला लेते हैं चूल्हा, और चूल्हा हमारा जल ही नहीं रहा था। कई बार मैंने माचिस जला कर लगाई, तो चूल्हे में जो कूड़ा रखा था वो थोड़ा सा गीला था, तो इसी वजह से नहीं जल रहा था। फिर हमारी नंदत जी लेकर आई थी एक पॉलीथीन, तो उससे फिर मैंने चूल्हा को अच्छे से जला लिया है। और बस अब कढ़ाई चढ़ा देते हैं। आरोही भी आ चुकी है, आरब भी यहीं पर आ चुके हैं, और सारी तैयारी भी करके हम ले आए हैं यहीं पर। हमारी नंदत जी ने हेल्प करा दी है। वैसे तो अकेले से चूल्हे पर खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खासकर हमारे लिए। वैसे तो हम बना लेते हैं चूल्हे पर भी खाना और गैस पर भी, लेकिन इन दिनों में हमें ज़्यादा जो है ना कि आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जब 2-4 चक्कर लगाओ एकदम से थकान हो जाती है, और सबसे ज़्यादा इन दिनों में थकान लगी रहती है। और यहाँ पर मैंने आरोही के लिए डाल दिया है उड़ुआ, और आरब के लिए भी मैंने कहा यहीं पर आराम से बैठो, जब बन जाएंगी तब हम तुम लोगों को पहले ही दे देंगे। और आरब भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि कुछ ना कुछ बन रहा है। और आरब हमसे बोलते हैं, कभी तो मम्मी बोल देते हैं, कभी तो मम्मा बोलते हैं, क्योंकि हमारी एक दीदी ने कमेंट किया था कि आरब आपसे मम्मा बोलते हैं या फिर मम्मी, तो हमसे मम्मी भी बोल देते हैं और मम्मा भी बोल देते हैं, जो भी मन में आता है वो चीज़ बोल देते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तेल, तो हल्का सा तेल गरम हो जाए उसके बाद में बस बनाना शुरू करते हैं। और अब की बार पालक की पकौड़ी काफ़ी टाइम के बाद मैंने बनाई है। वैसे तो ज़्यादातर हमारे यहाँ सभी प्याज की पकौड़ियाँ ही पसंद करते हैं, तो प्याज की ही पकौड़ी बनाते हैं। और आरोही भी प्याज की ही पकौड़ी पसंद करती है। आज बना तो ली थी पालक की पकौड़ी, लेकिन आरोही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, बस थोड़ी बहुत ही आरोही ने 1-2 खाई थी। बोल रही थी कि मम्मी प्याज वाली पकौड़ी बनाओ, वो वाली खाएंगे। और यहाँ पर आरोही से मैंने कहा आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आरब अभी छोटे हैं, आरब को ज़्यादा समझ नहीं है, आरोही को तो समझ है। तो आरब भी बार बार यहाँ पर आ रहे हैं, खेल में लगे हैं, और आरोही भी खेल में ही लगी है।
तो फटाफट से बस बनाने लगे हैं पकौड़ियाँ। वैसे तो इन दिनों में, सर्दियों के दिनों में जब चूल्हे पर खाना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन चूल्हे पर बन ही नहीं पाता है खाना। चूल्हे पर ज़्यादा आराम रहती है, आराम से खाना भी बनाते जाओ और साथ साथ में तापते भी जाओ। और यहाँ पर चूल्हा भी हमारा बार बार बुझ रहा है, तो अच्छे से मैंने कहा पहले चूल्हा जला लेते हैं। तो फिर मैंने एक मोटी लकड़ी लगा ली थी और एक दो कंडे भी लगा लिए थे, तो अच्छे से चूल्हा हमारा जल गया था। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इन दिनों में आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि थोड़े से हमारे व्यूज भी डाउन चल रहे हैं और हो सकता है कि हम रोज़ ब्लॉग भी ना डाल पाएँ, क्योंकि जब थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगती है फिर मन अच्छा नहीं रहता है। और इन दिनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें हो रही है, तो इसी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ब्लॉग तो बना लेते हैं, ब्लॉग एडिटिंग और वॉइस कहने का बिल्कुल भी हमारा मन नहीं होता है। तो आप सभी से माफ़ी भी चाहेंगे, क्योंकि हम पोस्ट भी नहीं कल परसों डाल पाए थे कि पोस्ट ही डाल दें, आपको पोस्ट के ज़रिए ही बता दें कि आज का ब्लॉग हमारा नहीं आएगा। और यहाँ पर बस एक बार मैंने बना ली हैं पकौड़ियाँ, अब दोबारा से बना रहे हैं। और तब तक हमारी देवरानी जी भी आ गई थी चाय लेकर, तो आरोही भी थोड़े बहुत बर्तन ले आई थी, आप सभी ने देखा था, जो कि पहले से ही लेकर आ गई है कि मम्मी अब हमें दे दो। तो मैंने कहा थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर तुमको देते हैं। और हमारी नंदत जी भी आ गई हैं, तो सभी लोग फिर यहीं पर आ गए थे, सभी ने यहीं पर चाय पी थी। पापा को भी बुला लिया था और अम्मा को भी बुला लिया था, तो सभी लोग फिर यहीं पर आ गए थे। और सिर्फ आरोही के पापा नहीं जल्दी से आए थे, आरोही के पापा थोड़े सा लेट आए थे। वैसे तो आज धूप नहीं निकली थी, तो बोल रहे थे कि कुछ भी काम नहीं हो पाया है दुकान पर। और इधर हमारी बन रही हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तो बस अब थोड़ी सी बची है पकौड़ी बनाने के लिए, तो बस अब जल्दी से फटाफट से बना लेते हैं। और अभी हमारा खाना भी यहीं पर बनेगा, तो तुरंत से ही फिर खाना भी चढ़ा दिया था यहीं पर, क्योंकि गैस का कोई भरोसा नहीं होता है। और जो हमारा चूल्हा गाँव देहात में रखा होता है उसका भरोसा होता है, चाहे गैस ना हो या फिर लाइट ना हो, लेकिन हमारा चूल्हा जो है वो तो जलता ही रहेगा। और इसीलिए सभी लोग गांव में चूल्हा ज़रूर रखते हैं कि गैस ख़त्म हो जाए या फिर लाइट ना हो। कुछ लोग स्टोव पर भी खाना बनाते हैं तो लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चूल्हा जो है सबसे आसान रहता है। और चूल्हा जलाने में भी आसानी होती है और खाना बनाने में भी आसानी होती है चूल्हे पर। अभी तक हमारी जो बुआ हैं वो गैस नहीं जला पाती हैं, तो आप सभी को कई बार मैंने बताया भी था कि अभी वो गैस नहीं जला पाती हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा सहज क्या लगता है कि चूल्हा जला लेते हैं, तो इसी वजह से वो जब भी कुछ भी काम करती हैं तो वो ज़्यादातर चूल्हे पर ही करती हैं। तो यहाँ पर हमारी फिर सारी पकौड़ियाँ भी बन गई थी और सभी लोग पीने लगे हैं चाय। और यहीं पर बैठकर हमने भी चाय पी ली थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कि चूल्हा जल रहा था तो थोड़ी बहुत आंच लगती है तो ठंडी कम लगती है। और बुआ बैठी हैं सबसे बाहर, तो फिर बुआ ने यहाँ पर आग भी जला ली थी बाद में चाय पीकर। और पापा यहाँ पर आए थे चाय पीने के लिए, तब अमरूद लेकर आए थे बगिया से। तो अभी आप सभी को आगे ब्लॉग में दिखाते हैं अमरूद भी, क्योंकि अमरूद आज बहुत अच्छी अच्छी लेकर आए थे। सभी ने फिर अमरूद भी खाई थी, तुरंत से नहीं खाई थी, थोड़ी देरी में खाई थी। और इन दिनों में अमरूद देखकर तो बिल्कुल मन मानता ही नहीं है, सभी लोग खा ही लेते हैं।
तो थोड़ी बहुत मैंने भी अमरूद खाई थी और काफ़ी बड़ी बड़ी आज अमरूद आई है बगिया से। इन दिनों में बहुत ही अच्छे से अमरूद पक चुकी है। आप सभी भी खा लीजिए अमरूद हमारे यहाँ की बगिया की। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।